सैयद ने करबला में वादे निभा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हक़ाइक़ करबला, वाक़या करबला के हक़ाइक़, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले में मुफ्ती अली असगर अत्तारी मदनी मुद्दज़िल्लाहुल आली हमारे साथ हैं। कुछ सवालात इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम करेंगे अपने वक्त के अंदर रहते हुए, और मुफ्ती साहब से उसके जवाबात भी लेंगे। पहले दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं और फिर मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हाज़िरी देंगे। नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान ज़ीशान है, तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, अल्लाह अज़्ज़ा वजल तुम पर रहमत फरमाएगा। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुफ्ती साहब, सबसे पहला सवाल एक शेर की मुनासिबत से करना चाहूँगा। बड़ा मारूफ शेर है और बिलखुसूस ये जब मुहर्रम हराम का महीना आता है और करबला वालों की यादें ताज़ा होती हैं तो ये शेर जो है ज़बान ज़द आम होता है, और शेर कुछ यूँ है कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। तो इसमें पूछना मैं ये चाह रहा हूँ इस वक्त आपसे कि इसमें दूसरे मिसरे में कहा गया कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, तो माज़अल्लाह इसका अगर मफ़हूम मुखालिफ लें हम तो वो तो ये बनता है, क्योंकि मैं सवाल कर रहा हूँ तो अर्ज़ कर रहा हूँ आपकी बारगाह में कि फिर इस्लाम को क्या फ़ना भी होता है, क्या माज़अल्लाह मौत की तरफ भी जाता है? तो इसकी कुछ वजाहत फरमा दें पहले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक शेर मैं भी पढ़ देता हूँ। मरहबा। गरीब व सादा और रंगी हैं दास्तान हरम। जी। रंगीन से मुराद खून से रंगी हुई है। ठीक है। गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। अल्लाह अकबर कबीरा। बात दरअसल ये है कि जिन्हें दीन की हिकमत व असरार नहीं आती जी, वो इस तरह के अशार पर एतराज़ करते हैं। और मैं सुन रहा था कि किसी साहब ने इस पर एतराज़ किया हुआ था कि ये जनाब क्या है, इस्लाम को मुर्दा थोड़ी हो गया था कि जो इमाम हुसैन ने ज़िंदा कर दिया है। जी, यही जो है ना सहाबा इकराम तो मौजूद थे, मुसलमान मौजूद थे, वाक़या करबला हो गया तो क्या हो गया? ठीक है। तो गोया के शायर को ये शेर नहीं कहना चाहिए था। ठीक है। एतराज़ करने वाले का मकसद ये है। जी, ये तख़य्युल जो है वो पसंद नहीं आ रहा, किसी को पसंद नहीं आ जी। रहा। देखिए बात ये है कि सबसे पहले तो मैं एक हदीस पाक अर्ज़ करता हूँ। जी। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, अल्लाह ताला हर सदी के इख्तिताम पर एक शख्स को भेजता है, जद्दिदु लहा दीनहा, ठीक, कि जो दीन की तजदीद फरमाता है। ठीक। तो क्या दीन बोसीदा हो जाता है जो तजदीद होती है? दीन तो बोसीदा नहीं होता। तो तजदीद का क्या माना है? तजदीद का जो माना वहाँ उस हदीस के अंदर है, ठीक है, वाक़या करबला के अंदर उससे कहीं ज़्यादा आला तरीके से दीन की तजदीद हुई है। ठीक है, तरोताज़ा हुआ है, बढ़ा है। मैं अर्ज़ करता हूँ माना क्या है। देखिए जो इस्लाम है जी, इसके अंदर दो चीज़ें बड़ी अहम हैं। ठीक, एक इस्लामी रियासत सही, और दूसरी नज़रियाती रियासत। एक इस्लामी रियासत, दूसरी नज़रियाती रियासत। नज़रियाती रियासत अच्छा, पहले तो अब इसी को डिफ़ाइन करें। इस्लामी जो रियासत है कि मुसलमान खलीफा हो, ठीक है, कुरान और सुन्नत का निज़ाम कायम हो, ठीक है, ये एक इस्लामी रियासत है। ठीक है, लेकिन हम ये देखते हैं कि खुलफाए राशिदीन के बाद जी, खाल खाल ही ऐसे अफराद तख्त नशीन हुए, जी, हुक्मरान बने कि जो मुकम्मल तरीके से जिन्होंने दीन इस्लाम को नाफिज किया हो। ठीक, कहीं उनके अपने अमाल में कमज़ोरी रही, सही, कहीं उनके वज़रा में कमज़ोरी रही, ठीक है, कहीं निज़ाम इस नौयत का रहा कि बहुत सारी कमज़ोरियाँ वाक़ई हुई। ठीक, तो सल्तनत के अंदर उतार चढ़ाव आते रहे हैं। सही।
حکومتوں کے اندر اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں. ترکی کی مثال لے لیجیے آپ کہ ترکی کے اندر کچھ سال پہلے تک جی ایک سیکولر حکومت واقع تھی، ٹھیک اور اتا ترک جب سے آیا اس نے اس شاعر اسلام پر پابندیاں لگوائیں، ٹھیک ہے یہاں تک کہ وہاں مساجد کے اندر جی عربی میں اذان نہیں ہو سکتی تھی، اللہ اکبر کبیر. عربی پر بین لگا دیا گیا. ٹھیک لیکن نظریاتی ریاست زندہ رہی. مشائخ کرام نے، ٹھیک علماء نے، ٹھیک اہل اللہ نے ٹھیک سینہ بہ سینہ اسلام کے جو شاعر ہیں ان کو باقی رکھا. نسل در نسل وہ اسلام کی تعلیمات منتقل کرتے رہے، اور جب جبر اور جفا کی پابندیاں دور ہوئیں تو ایسا نہیں تھا کہ ترکی نے باہر سے مؤذن منگوائے تھے جو اذان دیں، باہر سے قاری منگوائے ہوں جو قرات کی تعلیم دیں، ٹھیک وہی سب کچھ موجود تھا. ٹھیک ہے تو جو نظریاتی ریاست ہے اس کی ایک اور مثال میں عرض کرتا ہوں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، رحمۃ اللہ تعالیٰ. آپ پر ظلم اور جبر کا بازار گرم کیا گیا، بالکل مطلب کہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، بالکل ایسے ہی. کوڑے مارے جاتے تھے اور گدھے پر بٹھا کر بازار میں پھرایا جاتا تھا. ٹھیک ہے جلیل القدر امام کو. جلیل القدر امام ہے، ٹھیک اور کہا جاتا تھا کہو جو حاکم کہتا ہے وہی تم کہو. جی آپ کہتے تھے جسے خبر نہیں ہے وہ بھی جان لے کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے جو حکیم چاہتا تھا وہ نہیں کہا. نہیں کہا، ٹھیک بالکل بھی نہیں کہا. ٹھیک تو امام احمد بن حنبل نائب رسول تھے، بالکل وہ اسلام کی نظریاتی ریاست کے پاسبان تھے، ٹھیک نظریاتی ریاست کے سپاہی تھے. ٹھیک اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آ جاتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی جب کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے، جی اسے یہاں میں مدنی چینل کے ناظرین کی تھوڑی توجہ کے لیے کہ ہماری جو اس وقت آپ کی جو گفتگو چل رہی ہے وہ ساری اسی شعر کے کانٹیکس میں چل رہی ہے. شہر کے کانٹیکس میں چل رہی ہے. کربلا کا واقعہ رونما ہوتا ہے، یزید کی حکومت ہے ٹھیک ہے جو کہ فاسق ہے، ٹھیک ہے فاجر ہے، ٹھیک ہے شرابی ہے، ٹھیک ہے بے نمازی ہے، ٹھیک ہے اور قریب تھا کہ اس کے یہ اعمال، کیونکہ بہت ہی مجرم محاورہ ہے کہ لوگ بادشاہ کے دین پر ہوتے ہیں، ٹھیک الناس علی دین الملوک، بالکل اس کے یہ اعمال پبلک میں رائج ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے اور احادیث مبارکہ اس کی طرف اشارہ کر چکی تھی ٹھیک ہے کہ 60 ہجری کے بعد جی حدیثیں موجود ہیں، جی بالکل بگاڑ آئے گا، بچوں کی حکومت ہوگی، جی نمازیں ضائع کرنا لوگ شروع کر دیں گے. ٹھیک جو بازار یزید نے گرم کیا تھا، لہو و لعب کا جو ماحول بنایا تھا، جی فسق و فجور کا جو رنگ اس کے اندر آیا اور وہ رنگ جو رعایا میں پھیلنا شروع ہوا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی اگر اپنی جان کی قربانی نہ دیتے، رخصت کا باب آپ کے لیے بھی موجود تھا، ٹھیک ہے لیکن آپ نے عظیمت کے راستے کو اختیار کیا. ٹھیک آپ نے اسلام کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان دے کر یزیدیت کے فلسفے کو ختم کر دیا، ٹھیک ہے اس کو نیست و نابود کر نیست دیا. و نابود کر دیا. ٹھیک ہے زندہ رہ کر بھی مر گیا مجھ سے. جی ہاں، ورنہ وہ فلسفہ ترویج پاتا، ٹھیک ہے آنے والے لوگ مزید بڑھ چڑھ کر فساق اور فجار واقع ہوتے ٹھیک ہے اور معاشرے کے اندر مزید بگاڑ آتا. ٹھیک یہی وجہ ہے کہ یزید کو 3 سال سے زیادہ حکومت کا موقع نہ ملا. جی مطلب کہ 3 سال 7 ماہ 3 سال 6 مہینے یا 7 مہینے جی ٹوٹل اس نے حکومت کی. ٹھیک ہے اس حکومت کے دوران اس نے بالخصوص واقعہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ پر حملہ کیا. اللہ اکبر کبیر. 10,000 افراد وہاں شہید ہوئے. اللہ اکبر. خانہ کعبہ پر حملہ کیا. یعنی اتنے ظلم، یزید استعارہ ہے ظلم سے. اللہ یعنی ایک طرف لفظ ظلم بولا جائے، دوسری طرف یزید بولا جائے تو ہم مانا ہے. تو ہم مانا ہے. ٹھیک یعنی مانا تو یزید کا کچھ اور ہوگا، جی جی جی. لیکن وہ استعارہ بن چکا ہے. تو آج کے دور میں اگر دیکھیں آپ کی بات ہی کی اس میں کہ اگر مطلب ایک گالی بن گیا یزید، جو کسی کو اگر یزید کہہ دو یا یزیدیت سے منسوب کر دو تو وہ برا مانتا ہے اور بجا طور پہ مانتا ہے. بالکل. تو شاعر نے اپنے شعر میں یہ کہا ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے اور کربلا کے بعد کہیں بھی
अगर इस्लामी रियासत भी हो जी और वहाँ लिबरलिज्म आ जाए, ठीक है वहाँ दीन के शायर से मना किया जाने लगे, जी वहाँ दीन पर चलने से मना किया जाने लगे, जी तो जो उलमा हैं, जो मशाइख हैं, जो अहलुल्लाह हैं, वो फ़लसफ़ाए हुसैनियत पर अमल करते हैं। ठीक अब देखिए अकबर बादशाह ने क्या किया, अपना एक दीन ईजाद करने की कोशिश, जी दीन अकबरी के नाम से उसको फैलाया गया। बिल्कुल मुजद्दिद अली सानी रहमतुल्लाहि तआला अलैह उसके सामने दीवार बनकर खड़े हो गए। ठीक तो होता यह है कि इस्लाम की नज़रियाती बुनियादों का दिफा करने वाले जी ज़ाहिरन कमज़ोर होते हैं, ठीक है ज़ाहिरन तादाद में कम होते हैं, लेकिन उनकी रूहानी ताकत बहुत मजबूत होती है। और मतलब यही दिलों पे हुक्मरानी होती है, इन्हीं की जो नजरियाती सरहदों की हिफाजत करते हैं। क्या हम कह सकते हैं कि यही वो अफराद हैं कि जिनकी मुसलमानों के दिलों पे हुक्मरानी होती है? बिलाशुबा ऐसा ही है। ऐसा ही है और ऐसी हुक्मरानी है जी कि अगर ये चले भी जाएं, जी दुनिया से पर्दा भी फरमा जाएं, जी इनकी तालीमात मौजूद रहती हैं, जिंदा रहती हैं, इनका नाम मौजूद रहता है, ठीक इनका फ़लसफ़ा जिंदा रहता है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़लसफ़ा आज तक जिंदा है। ठीक यजीद के फ़लसफ़े की हर दौर में मजम्मत की गई। ठीक पढ़िए किताबें मुहद्दिसीन ने, ताबईन ने, तबा ताबईन ने, आइम्माए मुज्तहिदीन ने, हर दौर के अंदर यजीदी फ़लसफ़े की मजम्मत की गई, किसी ने उसकी मदह नहीं की। और कोई ऑन करने को तैयार नहीं है कि ये हमारा है या हम इसकी बिल्कुल, तायद करते हैं, तस्दीक करते हैं, इसका दिफा करते हैं, ऐसा कोई नहीं है। इक्का दुक्का आ जाते हैं जी दिफा करने वाले, जो छुप छुप कर वार करते हैं, ठीक लेकिन उनको भी इतनी जुर्रत नहीं है खुल कर यजीद की हिमायत करें। ठीक है मुझसे गुफ्तगू, क्योंकि हमारे पास सवालात जो हैं हकाइक करबला के हवाले से काफ़ी सारे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि चंद मुंतखब सवाल मैं कर लूँ जल्दी जल्दी। अब अभी जो आपने गुफ्तगू की, इसमें जहाँ उस शेर की आपने वजाहत करी, यहाँ उसी के दरमियान इमाम हुसैन की अज़मत और किरदार की और नज़रियाती जो बरतरी है उसको भी आपने बयान किया, और यजीद की जो बुरे अफ़ाल हैं, बुरा किरदार है, उसकी जो गंदगी है किरदार की, उसको आपने बयान किया यहाँ पे। तो एक चीज़ ये आती है कि बाज़ लोग जो हैं एक रिवायत पेश करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि वो कहते हैं कि जी यजीद को भी जो है ना इतना बुरा, कम से कम इतना बुरा ना कहो, क्योंकि जो है ना उसके लिए भी मग़फ़िरत का परवाना आया हुआ है, बारगाह रिसालत से बिशारत आई है, और वो एक हदीस भी पेश करते हैं। तो मैं चाहूँगा यहाँ पर उसकी भी कुछ वजाहत हो जाए। देखिए यजीद के, सबसे पहले मैं उसके ईमान पर बात करूँ। ठीक है यजीद के ईमान के बारे में इमाम आज़म अबू हनीफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मौक़िफ़ ये है जी कि उसके बारे में सकूत इख्तियार किया जाए। ठीक है, इमाम आज़म का मौक़िफ़, इमाम आज़म, ठीक अच्छा वजह क्या है सकूत इख्तियार करने की? कि उसकी तरफ कुछ कुफरिया अशार मंसूब हैं। ठीक है अच्छा, एक तो उनके मंसूब होने में कुछ शुबा है, ठीक है और बाज़ अइम्मा के बारे में ये मतलब कि किताबों में मज़कूर हैं, उन अशार की वजह से उन्होंने यजीद की तकफीर की है। ठीक है, दायरा इस्लाम में शामिल नहीं किया। लेकिन इमाम आज़म ने सकूत फरमाया है। ठीक है अच्छा, ये वजह नहीं है कि उसने माज़अल्लाह नहीं होना चाहिए था, हरगिज़ नहीं होना चाहिए था, ठीक है अहले बैत अतहार को कत्ल किया, ठीक कुफर की ये वजह नहीं है। ठीक क्योंकि कत्ल करना आला दर्जे का गुनाह है, गुनाह अजीम, गुनाह अजीम है, ठीक है लेकिन कुफर फिर भी नहीं होगा। ठीक है तो उन अशार की वजह से ये दो मौक़िफ़ सामने आए। ठीक इमाम आज़म का मज़हब मोहतात, वो फरमाते हैं हम सकूत इख्तियार करेंगे, ठीक है इसके बारे में, इस कुफ्र के बारे में सकूत इख्तियार करेंगे। ठीक है अब बात रही यजीद की फजीलत की, ठीक तो यहाँ इमाम आज़म तो इस कौल पर हैं कि हम उसके ईमान के बारे में, कुफ्र के बारे में सकूत इख्तियार करेंगे, ठीक है और फजीलत का बाब क्या इमाम आज़म को नजर नहीं आया? अल्लाहु अकबर कबीरा, सोचने की बात है। ठीक है, वो तो है भी करीब इमाम ज़माने से। अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु अन्हु को नजर नहीं आया? ठीक है वो मुहद्दिसीन जिन्होंने उन अहादीस की शरह बयान की है, उन्होंने वाज़े किया अपने मौक़िफ़ को, जी क्या वो इन लोगों को नजर नहीं आया? बिल्कुल बात यह है कि किसी भी हदीस में यजीद का नाम लेकर कहीं फजीलत बयान नहीं की गई, एक भी हदीस ऐसी नहीं है जिसमें यजीद का नाम लेके, एक भी हदीस ऐसी नहीं। ठीक है, तो फिर ये जो कहा जाता है, एक रिवायत है, ठीक है वो रिवायत में बयान कर देता हूँ। ठीक है हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बड़े जलील क़द्र सहाबियाँ हैं, और प्यारे आका अलैहिस्सलाम से कोई रिश्ता भी था इनका, ठीक ताल्लुक भी है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम का बारहा इनके घर जाना हुआ। ठीक है एक मरतबा बारगाह रिसालत में हाजिर थी, यानी ये महरम थी प्यारे ठीक। आका अलैहिस्सलाम के लिए। ठीक है
बहुत इनका तफसीली वाक़या है। ठीक। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून अल-बहरा क़द औजबू, मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो बहरी गज़वा इख्तियार करेगा, ठीक है, बहरी जंग में जाएगा, बहरी रास्ता इख्तियार करेगा गज़वे ठीक है। के लिए, उसने जन्नत अपने ऊपर वाजिब कर ली। ठीक। हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक। या रसूलल्लाह अना फ़ीहिम, क्या मैं भी उसमें होंगी? अल्लाह हू अकबर। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अंति फ़ीहिम, इल्म गैब देखिए आप। ठीक। ये भी बुखारी शरीफ की हदीस है, ठीक है। इल्म गैब देखिए आप। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ तुम भी उसमें होगी। अल्लाह हू अकबर। फिर फरमाया, अव्वल जैशिन, अब अगला हिस्सा वो है जो हमारे असल मतलब से मुताल्लिक है। ठीक है। अव्वल जैशिन मिन उम्मती यग़ज़ून मदीनत कैसर, मेरी उम्मत का पहला गिरोह जो सल्तनत कैसर के ख़िलाफ़ गज़वा करेगा, मग़फ़ूरुन, उसकी मग़फ़िरत कर दी जाएगी। ठीक। ये अर्ज़ गुज़ार होती हैं, या रसूलल्लाह अना फ़ीहिम, कि उस गज़वे में मैं शामिल होंगी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला, उसमें नहीं होंगी। नहीं। अल्लाह हू अकबर। ये भी इल्म गैब। ठीक है। लोग कहते हैं कि कौन कहाँ मरेगा, कब मरेगा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पता। अल्लाह हू अकबर। जो पहला गज़वा इख्तियार किया गया, जो पहला गज़वा वाक़ हुआ, हज़रत उम्मे हराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उसमें शामिल थी। साहिल पर जब ये उतरने लगे कश्ती से, अच्छा, हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जी, आपको ये शर्फ हासिल हुआ कि आपके ज़माने में पहला बहरी गज़वा भेजा गया। यानी वो जो बिशारत है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जो दी, वो एक और चीज़ है। मैं दूसरी बात अर्ज़ कर रहा हूँ जी, पहला गज़वा आपने इख्तियार फरमाया, यानी सल्तनत इस्लामिया को वसी करने के लिए समंदरों पर जो कमन डाली गई रियासत इस्लामिया ने, उसके बानी हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं। यानी मुझसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो हदीस में बिशारत मैं है, अर्ज़ कर रहा हूँ वो दूसरा वाक़या है। अब हज़रत उम्मे हराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी उस पहले गिरोह में शामिल थी, ठीक, कि जो समुद्री रास्ते पर जिन्होंने सफ़र किया, और हमस के अंदर, आजकल उसका कुछ और नाम है, रोम का ये शहर है, वहाँ जब कश्ती से उतरने लगे और जानवर पर चढ़ते हुए इनका पाँव स्लिप होता है और ये गिरकर शहीद हो जाती हैं। ठीक, ये शहीद हो जाती हैं तो अगले गज़वे में शिरकत का इन्हें मौका ही नहीं मिलता। ठीक, मैं अब रावी के बारे में बात कर रहा हूँ, मौका ही नहीं मिलता। सही। तो यही वजह है कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम दूसरे गज़वे में शरीक नहीं होंगी। अल्लाह हू अकबर। देखिए इल्म गैब का कैसा पहलू है। अल्लाह हू अकबर। अब आ जाते हैं दूसरे गज़वे के मुतालिक ठीक है। कि अब ये तो वो गज़वा हो गया जिसमें उम्मे हराम शरीक थी। ठीक अब है। इसी रिवायत में दूसरे गज़वे का बताया गया, मदीना कैसर नसारा की सल्तनत, ठीक, रोम, जो कि फैला हुआ था बहुत सारे ममालिक पर, यानी कि यूके के बहुत सारे ममालिक उसमें शामिल थे, खासतौर पर तुर्की से मिले हुए हैं। ठीक है, बड़ा खित्ता ज़मीन था, बड़ा खित्ता था। ठीक, उसका सल्तनत भी हमस था। ठीक, एक रिवायत ये है, एक रिवायत ये कि नहीं, यहाँ कुस्तुनतुनिया मुराद है। ठीक। अब प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो इस मदीना तो कैसर, जो नसारा की सल्तनत है, उसका शहर जो होगा, उसका जो दारुल खिलाफा होगा, इसमें जाके गज़वा करेगा, वो मग़फ़ूर है, इसमें कहीं यजीद का नाम लिखा हुआ नहीं है। अब मुसलमानों ने यहाँ कई हमले किए। जी, अब जवाब दे रहा हूँ मैं, यजीद की फजीलत का जो इस्तेदलाल किया जाता है, उसके गलत होने पर दलाइल क्या हैं? पहली दलील ये है कि मुसलमानों ने कई हमले किए, और एक हमला सन 49 में किया, एक 50 में किया, और एक सन 52 में किया। जो जिस गज़वे के अंदर यजीद शरीक था, वो गज़वा सन 52 में होता है, और यजीद उसका अमीर था, मतलब उस वक्त ये बादशाह नहीं बना था। ठीक है। दौरे हुकूमत हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु का था, और उस गज़वे के अंदर बड़े बड़े सहाबा शरीक थे। ठीक। हज़रत इब्न उमर, हज़रत इब्न अब्बास और बहुत सारे कदर सहाबा उसमें शरीक थे। ठीक।
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا غزوہ وہاں جائے گا، جی جو پہلا لشکر وہاں جائے گا وہ مغفور ہے۔ اور اس بات میں متعدد قسم کی روایات موجود ہیں کہ پہلا لشکر 49 میں پہنچا، ایک روایت کی کہ 50 میں پہنچا، یعنی جس لشکر میں یزید شامل تھا اس سے پہلے بھی متعدد لشکر جانے کی روایتیں موجود ہیں۔ جی تو یہ استدلال تو محتمل ہو گیا۔ دوسری روایت کہ جہاد یقینی طور پر ایک فضیلت کا حامل عمل ہے، جی اور اس سے بڑھ کر عمل ہے دین اسلام میں داخل ہونا۔ بالکل ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، بالکل جس نے لا الہ الا اللہ کہا جنت میں داخل ہو گیا۔ بالکل واضح الفاظ ہے نا، کسی کو شک نہیں ہے۔ جی لیکن کوئی مسلمان ہو کر قتل و قتال کرتا ہے، جی کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ مسلمان ہو کر ظلم و زیادتی کرتا ہے، کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ پھر اس کا کیا مطلب ہوا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس وقت وہ اسلام لا رہا ہے، جی آج سے پہلے اس نے جتنے گناہ کیے تھے وہ گناہ اسلام لانے کا جو عمل ہے وہ ختم کر دیتا ہے، اللہ اسلام لانے کا جو عمل ہے وہ مٹا دیتا ہے۔ ٹھیک، یہی معاملہ جہاد کا ہے کہ جب بندہ جہاد میں شامل ہوتا ہے تو اسے بہت سارے فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں، اور بطور خاص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے میں شریک ہونے والے کے بارے میں فرمایا کہ شریک ہونے والے مغفور ہیں۔ اگر بالفرض یہ وہی غزوہ لے لیا جائے ٹھیک ہے، تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ اس وقت تک جتنے گناہ تھے وہ معاف کر دیے جائیں گے، ٹھیک، لیکن اس کے بعد جو گناہ کیے گئے ان پر تو گرفت ہونی ہے۔ صحیح، اور کیا وہ حدیث نہیں سامنے ان لوگوں کے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من خاف اہل المدینہ ظلما، جس نے اہل مدینہ پر ظلم کیا، اللہ انہیں ڈرایا، اخاف اللہ، اللہ تعالیٰ اسے ڈرائے گا، وعلیہ لعنت اللہ والناس اجمعین، اور اس پر لوگوں کی اور اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ تو کیا یزید کے حکم پر کیا کیا گیا؟ یزید کے حکم پر، یعنی مروان حاکم تھا مدینہ منورہ کا، ٹھیک، اس کا محاصرہ کیا گیا، اور یزید نے کمک بھیجی، کمک کو یہ آرڈر کیا کہ اگر 3 دن کے اندر اندر اہل مدینہ مان جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کا خون ان کا مال مباح ہوگا۔ اللہ اکبر کبیر، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جمع مردی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، یہ وہی فضل ہیں جو حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، اللہ اکبر، جمع مردی سے مقابلہ کرتے ہیں، بالآخر ایک موقع پر تو پچھاڑ دیتے ہیں، بالآخر شہید ہوتے ہیں۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ شہید ہوتے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ تقریباً 1000 سے زیادہ صحابہ کرام اللہ، اور کبار تابعین یہ اس جنگ کے اندر شہید ہوئے جو اہل مدینہ پر حملہ کیا گیا تھا، جو یزید نے مسلط کی، یزید نے مسلط کیا تھا۔ اللہ، اس کے بعد کیا ہوا؟ کل مجموعی ملا کر جی 10,000 مسلمان شہید ہوئے، اور پھر جب وہ لشکر فتح یاب ہو گیا مدینہ منورہ کو مباح کر دیا گیا، یعنی اس لشکر نے لوٹ مار کی اور یہ سمجھا کہ ہر چیز ہمارے لیے حلال ہے۔ عورتوں کی عزت پر حملے کیے گئے، مسلمانوں کی املاک پر حملے کیے گئے، یہاں تک کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں جماعت نہیں ہو سکی، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے۔ تو جس نے یہ کیا، کیا یہ اس فضیلت کا حامل ہوگا؟ اہل مدینہ کو تکلیف دینے پر جو روایتیں، وہ روایتیں کہاں جائیں گی؟ بات یہ ہے کہ افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ہم یہ کہتے ہیں من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ جس نے کہا وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے آج سے پہلے اتنے گناہ ہوئے وہ معاف ہوتے ہیں، اس کے بعد جو کچھ کرے گا ان کا حساب ہوگا۔ اگر اس روایت کا مستدل مان لیا جائے یزید کی فضیلت، تب بھی ہمارا یہی جواب ہوگا اس وقت تک کے جو گناہ تھے وہ معاف ہوئے، اس کے بعد جو کچھ کیا اس پر اس کا مواخذہ ہونا ہے، اس کی گرفت ہونی ہے، وہ کسی فضیلت کا حامل نہیں ہے۔ یہ روایت یا یہ حدیث جو ہے یہ یزید کو سترا اس حوالے سے نہیں کر سکتی کہ اسے سرٹیفکیٹ دے دے کہ بھئی اب جو دل چاہے اس نے کیا وہ سب معاف ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کے نامہ اعمال میں موجود ہے، اس کا دنیا میں بھی بھگتا آخرت میں بھی
भुगतना होगा। मुफ्ती साहब एक सवाल मेरे पास है, वो बहुत अहम सवाल है, वो लेकिन बाद में करूँगा। पहले एक छोटा सा सवाल मैं करता हूँ, क्योंकि शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा हो ही रहा है। यहाँ पे एक बात आती है कि जब हम शहादत इमाम हुसैन की बात करते हैं और बिलखुसूस जब शहीद किया गया तो इन जालिमों ने सर मुबारक को, इमाम हुसैन का रदी अल्लाह ताला अन्हु जो सर मुबारक था उसको जुदा कर लिया और फिर उसे लेकर गए। ये तो अब आप इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला का जो सर है, इसके हवाले से जो रिवायात हैं बड़ी मुख्तलिफ मिलती हैं हमें कि आपके जो सर अनवर की तदफीन हुई, आपके सर मुबारक को जो तदफीन की गई उसकी, वो कभी किसी मुल्क में, किसी शहर में, किसी शहर किसी मुल्क में मुख्तलिफ रिवायात मिलती हैं। तो इसमें तत्बीक कैसे हो, इसको कैसे वो कैसे करें, हैंडल कैसे करें कि सही क्या है गलत क्या है? हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपका जो जस्ते मुबारक है जी, वो तो बिलाशुबा यानी जो जिसको शोहरत हासिल है जी, करबला के मैदान में मदफून है। ठीक है। और मेरी हाज़िरी हुई है वहाँ पर करबला के मैदान में। अच्छा, लोगों ने पूछा कि मुफ्ती साहब वो नहर फुरात कहाँ है? ठीक है, तो वाकई करबला में नहर फुरात नज़र नहीं आती। सही। तो मामला ये है कि सदियाँ गुजर चुकी हैं, दरिया अपना रास्ता चेंज कर देते हैं। ठीक। तो उस वक्त दरिया बहता था वहाँ पर, लेकिन बाद में उसने रास्ता चेंज कर दिया, ये दूर बहता है। सर अक़दस के ताल्लुक से जो मुख्तलिफ रिवायतें हैं इनमें तज़ाद नहीं है। यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यानी यज़ीद की बर्बरियत का आलम देखिए आप जी, कि उसने खानवादा नबूवत पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े, ठीक, बच्चों को शहीद किया और ख़ुद इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को शहीद किया। यानी जन्नत के जो सरदार हैं उन्हें शहीद किया, नवासा रसूल हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब के जिगर के टुकड़े हैं। हज़रत उम्मे फ़ज़ल फरमाती हैं, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ौजा जी, कि मैंने एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा और मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसकी ताबीर लेने आई। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्वाब देखा है कि आपके जिस्म का एक हिस्सा जुदा होकर मेरी झोली में आ जाता है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तो बड़ा अच्छा ख्वाब है, और फरमाया कि हुसैन पैदा होगा और वो तुम्हारी झोली में आएगा। अल्लाह अकबर। और यही हुआ कि जब वो पैदा हुए तो सबसे पहले आपके गोद में आए। अल्लाह, शहजादी कौनैन के शहजादे जो हैं वो उनकी गोद में। वाह। तो इतनी बड़ी फजीलत के हामिल इमाम हुसैन, आपको शहीद किया गया, आपके साथियों को शहीद किया गया। कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुई जी, यानी यजीदियत क्यों जुल्म का इस्तियारा है, यजीदियत क्यों दुनिया का कह सकते हैं आपको जालिम तरीन सल्तनत गुजरी है या हुकूमत गुजरी है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, सर अक़दस को घुमाया गया लोगों पर दहशत तारी करने के लिए, और यजीद की हिमायत करें, यजीद के ख़िलाफ़ ना बोलें, आवाज़ें ना उठाएं और उसकी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े ना हों। सर अक़दस को घुमाया गया, वो यजीद के दरबार में ले जाया गया। दमिश्क उस वक्त दारुल हुकूमत था, वहाँ पर ये सर दफन किया गया, एक बॉक्स में था, दफन किया गया। फिर कुछ दिन के बाद फिर जो जुल्म और सितम का जज्बा था वो इनका बेदार होता है, फिर मदाइन ले जाया जाता है। मदाइन इराक़ में है, बगदाद शरीफ से कोई 80 या 90 किलोमीटर के फासले पर है, और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वहाँ मज़ार है। तो वहाँ ले जाया गया ताकि लोगों पर रोब तारी हो, वहाँ दफन किया गया कुछ अरसे। फिर अस्कलान फ़लस्तीन का इलाका है, अस्कलान, इमाम इब्न हजर अस्कलानी जी उसी से कहलाते हैं। अस्कलान में ये मदफून रहा और एक अरसे तक मदफून रहा। जब सलेबी जंग वाक़ होती है जी, और जो नसारा थे वो फ़लस्तीन की तरफ बढ़ते हैं, बैतुल मक़दिस की तरफ बढ़ते हैं जी, तो यहाँ मिस्र के अंदर बड़ी मजबूत हुकूमत थी इंतज़ामी एतबार से। तो अहले मिस्र ने ये सोचा कि बेहुरमती ना करें, तो उन्होंने सर अक़दस को निकाल कर वो मिस्र ले गए और मिस्र में जाकर उसे दफन किया। अब मिस्र की हिस्ट्री और तारीख़ ये है कि अहले मिस्र
मौलिद हुसैन मनाते हैं, और वो उस दिन नहीं मनाते जो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पैदाइश का दिन है, बल्कि वो उस दिन मनाते हैं कि जो आपके सर अक़दस मिस्र में आने का दिन है। यानी सर अक़दस जिस दिन मिस्र में आया, वो उस दिन को बड़ा एक एहतमाम के साथ मनाते हैं कि मिस्र को ये शर्फ हासिल हुआ। खैर वो किसी और मकसद के लिए लेकर आए थे। अब कुछ शकूक व शुबात पैदा हुए कि सर अक़दस मिस्र में जहाँ मदफून है, जहाँ कब्र अनवर बनाई गई है, वो है भी या नहीं है। तो एक बहुत बड़े बहुत नामवर आलिम है अरब के, बहुत नामवर, यानी मैं नहीं समझता कि वो मीडिया पर बैठ कर इतनी बड़ी बात करेंगे। तो उन्होंने एक किताब का रेफरेंस देखकर बताया कि जामिअतुल अज़हर के अंदर एक मरतबा इस वाक़े पर तहकीक हुई। अब वो उस किताब में होगा कि उन्होंने किताब शेख इब्राहिम ज़की की किताब का हवाला दिया, उसमें ये बात मज़कूर है कि जामिया अज़हर के अंदर इस वाक़े की तहकीक हुई कि आया वाकई यहाँ सर अक़दस मदफून है या नहीं है। कहीं ये तो नहीं कि कोई मसनूई कब्र बनाई हुई हो। तो पूरी एक कमेटी वहाँ जाती है, जगह खोला जाता है, तो सर अक़दस और वो संदूक वहाँ मौजूद होता है। तो ये पूरी यूँ तहकीक जो है, जो कुछ पढ़ने और सुनने को मिली, वो मैंने अर्ज़ की है। मुझे तो बिल्कुल, यानी मैं समझता हूँ मदनी चैनल के नाज़रीन के लिए बड़ी मुफीद भी है और बड़ी नई और मुस्तनद मालूमात आपको मिली है, और हमारे सिलसिले का वक्त भी मुफ्ती साहब बिल्कुल कुछ ऊपर ही हो रहा है। तो इंशाल्लाह इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह ने चाहा ज़िंदगी रही, मदनी चैनल का आपका साथ रहेगा, यूं ही सिलसिले होते रहेंगे। मुफ्ती साहब से मैं अभी पीछ की अर्ज़ भी कर देता हूँ। हमारे असल मौजूद बर्बाद नहीं हो पाई जी, वाक़या करबला के हक़ाइक़ पर दो चार जुमले में अर्ज़ कर देता हूँ कि वाक़या करबला के जो हक़ाइक़ हैं वो तो बहरहाल उलमा बयान करते रहते हैं कि वाक़या करबला क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या वजूहात बनी, और यकीनी तौर पर बहुत सारी मुस्तनद किताबें हैं जिनमें ये वाक़या लिखा हुआ है। तो असल चीज़ है कि इस वाक़े से क्या सीखने को मिलता है जी। इस वाक़े से सबसे पहले तो ये सीखने को मिलता है कि जो जुल्म होता है वो अंधा होता है, यानी ना वो इंसानियत की तमीज़ करता है, ना वो शर्फ की तमीज़ करता है, ना वो फजीलत की तमीज़ करता है। देखिए यजीद अंधा हो गया था, उसने नवासा रसूल होने का लिहाज नहीं रखा, उसने ख़ानदान नबूवत का लिहाज नहीं रखा, उसने बच्चों का लिहाज नहीं रखा, उसने बीमारों का लिहाज नहीं रखा। तो बाज़ औक़ात इंसान के अंदर इसी तरह का जो है ना जबर आ जाता है, वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगता है। तो ये वाक़या जहाँ मज़लूमियत इमाम हुसैन और आपके शुरका की जो मज़लूमियत है उसकी खबर देता है, वहीं ये बताता है कि जो जाबिर हुक्मरान है, सिर्फ हुक्मरान जाबिर नहीं होता, कोई भी शख्स जाबिर हो सकता है। अब देखें लोग डकैतियाँ मारते हैं जी, थोड़े से पैसे के लिए कत्ल कर देते हैं, थोड़े से मज़ामत हुई और कत्ल कर देंगे। बिल्कुल। तो जुल्म जो है उसका अंजाम वही होना है जो यजीद और उसके रफ़का का हुआ। जुल्म करने वालों को यजीद का अंजाम याद रखना चाहिए कि उसका क्या अंजाम हुआ, उससे इबरत हासिल करें। आज इमाम हुसैन ज़िंदा हैं, आपका फ़लसफ़ा ज़िंदा है, आपकी सवाने ज़िंदा है, आपकी सीरत ज़िंदा है, आपके वाक़यात ज़िंदा हैं, लेकिन यजीद की सीरत कहाँ गई? उसकी तो हुकूमत 3 साल ना चल सकी, 3 साल के बाद ज़वाल शुरू हो गया, नस्तो नाबूद हो गया, उसके साथियों ने उसे कत्ल किया। तो बात यह है कि जुल्म कभी कायम नहीं रह सकता, जुल्म वक्ती तौर पर आता है, वक्ती तौर पर किसी को मनसब मिलता है, ओहदा मिलता है, कोई ऐसी बड़ाई मिल जाती है, कोई ऐसी बढ़तरी मिल जाती है, वो समझता है कि बस मैं अंधा हो गया हूँ। नहीं, जुल्म करने से डरना चाहिए। जुल्म जो है अल्लाह ताला के अर्श को हिला देता है। जालिम दुनिया में भी रुसवा होता है, आखिरत में भी रुसवा होगा। देखते रहिए मदनी चैनल। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सैयद ने करबला में